सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियों के बीच अचानक एक काली एसयूवी आकर रुकी। माहौल में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो समय खुद ठहर गया हो। सामने खड़ा एक आदमी मुस्कुरा रहा था और उसके चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास था जैसे पूरी दुनिया उसी की मुट्ठी में हो। उसने ताली बजाई और व्यंग्य भरी हंसी के साथ कहा, वाह, क्या मस्त खेल खेल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि तू है कौन? उसके सामने खड़ा व्यक्ति बिल्कुल शांत था, चेहरे पर कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं। तभी पीछे खड़े गुंडों में से एक ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे ये तो बस एक कॉमन मैन है, इसकी कोई औकात नहीं। लेकिन जैसे ही यह बात उसके कानों में पड़ी, उस आदमी की आंखों में एक ऐसी चमक उभरी जिसने हर किसी को असहज कर दिया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और बिना आवाज ऊंची के बोला, कॉमन मैन वही होता है जिसे लोग कमजोर समझने की सबसे बड़ी गलती करते हैं। उसकी आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि सामने खड़े बदमाशों की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। तभी सरगना ने गुस्से में इशारा किया और बोला, बहुत बोल लिया, अब तेरे बच्चों को तेरी आंखों के सामने उठा लेंगे, फिर देखेंगे तेरा ये घमंड कहाँ जाता है। ये सुनते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। उस पिता का चेहरा अब भी शांत था, लेकिन उसकी आंखों में जलता हुआ गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए बेहद धीमी लेकिन खौफनाक आवाज में कहा, मेरे सामने मेरे बच्चों की तरफ देखने की भी गलती मत करना। अगर किसी ने उन्हें छूने की कोशिश की तो गाड़ी के नीचे ऐसा कुचल दूंगा कि पहचानना मुश्किल हो जाएगा। उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि एक साधारण दिखने वाला इंसान इतनी निडर चुनौती देगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी समय दूर खड़ी एक कार के अंदर बैठा एक रहस्यमयी शख्स पूरी घटना को ध्यान से देख रहा था। उसने फोन उठाया और सिर्फ एक वाक्य कहा, योजना का दूसरा चरण शुरू करो, अब असली खेल शुरू होगा। उधर बदमाशों का सरगना समझ चुका था कि सामने खड़ा आदमी वैसा नहीं है जैसा दिखाई देता है। उसने अपने आदमियों को इशारा किया और चारों तरफ से उसे घेर लिया। हवा का रुख बदल चुका था। सड़क पर गुजरने वाले लोग रुककर यह सब देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। तभी उस आदमी ने अपनी जेब से एक पुरानी सी चाबी निकाली। देखने वालों को लगा कि यह कोई मामूली चाबी है, लेकिन उसके चेहरे पर आई मुस्कान बता रही थी कि यही चाबी पूरे खेल का सबसे बड़ा रहस्य है। दूसरी तरफ उसकी पत्नी घर में बेचैन होकर बार बार फोन मिला रही थी, लेकिन कॉल नहीं लग रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके पति इस समय मौत और जिंदगी के बीच खड़े हैं। अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से संदेश आया, अगर अपने परिवार को सुरक्षित देखना चाहती हो तो किसी पर भरोसा मत करना, दुश्मन तुम्हारे बहुत करीब है। संदेश पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। उसे समझ नहीं आया कि यह चेतावनी है या धमकी। इसी बीच सड़क पर हालात और भी खतरनाक हो चुके थे। सरगना ने गुस्से में अपने आदमी को आदेश दिया, बच्चों को पकड़ो। लेकिन जैसे ही एक गुंडा आगे बढ़ा, अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ा। किसी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। सबकी नजरें उस शांत खड़े आदमी पर टिक गईं। उसने बिना घबराए सिर्फ इतना कहा, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, अब जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। उसके शब्दों में ऐसा विश्वास था कि दुश्मनों के दिल में पहली बार डर पैदा हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, आखिर यह आदमी सच में कौन है? उसके पास ऐसी कौन सी ताकत या राज है जिससे बड़े बड़े अपराधी भी घबराने लगे हैं? और वह रहस्यमयी चाबी आखिर किस दरवाजे का ताला खोलने वाली है? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के अगले भाग में मिलेंगे, जहां दुश्मनों की असली पहचान सामने आएगी और इस शांत दिखने वाले इंसान का ऐसा रूप देखने को मिलेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसी दौरान दूर खड़ी कार में बैठा रहस्यमयी व्यक्ति मुस्कुराया। उसने अपने साथी से कहा, मैंने कहा था ना, ये आदमी दिखाई जितना साधारण है, असल में उतना ही खतरनाक है। लेकिन अभी इसका सबसे बड़ा राज सामने आना बाकी है। दूसरी ओर उस आदमी की पत्नी लगातार उसे फोन कर रही थी। हर बार कॉल कट जाती और उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी घर के बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। उसने खिड़की से झांका
तो 2 अजनबी लोग घर को ध्यान से देख रहे थे। उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जिससे साफ लग रहा था कि उनका इरादा बिल्कुल ठीक नहीं है। पत्नी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और बच्चों को अपने पास बुला लिया। उधर सड़क पर लड़ाई और भी भयानक होती जा रही थी। सरगना अब खुद आगे बढ़ा। उसने जेब से पिस्तौल निकाली और उस आदमी के माथे पर तान दी। आसपास खड़े लोगों की सांसें थम गईं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सामने खड़ा व्यक्ति जरा भी नहीं डरा। उसने शांत स्वर में कहा, बंदूक निकालकर तुमने अपनी आखिरी गलती कर दी। ये सुनकर सरगना जोर से हंसा और बोला, तुझे लगता है कि तू बच जाएगा? आदमी ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं, तुम्हें सोचना चाहिए कि अब तुम कैसे बचोगे। इतना कहते ही अचानक दूर से कई गाड़ियों के हॉर्न सुनाई देने लगे। कुछ ही सेकंड में कई काली गाड़ियां वहां आकर रुकीं। बदमाशों के चेहरे का रंग उड़ गया। उनमें से एक घबराकर बोला, बॉस, ये लोग कौन हैं? सरगना भी पहली बार असमंजस में पड़ गया। गाड़ियों से उतरे सभी लोग सीधे उस आदमी के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने बिना कुछ कहे सम्मान से अपना सिर झुका लिया। ये दृश्य देखकर हर कोई हैरान रह गया। जिसे अभी तक एक आम इंसान कहा जा रहा था, उसके सामने इतने प्रशिक्षित लोग सम्मान से क्यों खड़े थे? उस आदमी ने सिर्फ इतना कहा, किसी को हाथ मत लगाना, अभी नहीं। उसके आदेश के साथ ही सभी लोग वहीं रुक गए। ये देखकर सरगना समझ गया कि मामला उसकी सोच से कहीं बड़ा है। उसके माथे पर पसीना आने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद वह गलत इंसान से टकरा गया है। उसी समय उस रहस्यमयी चाबी की याद फिर सामने आई। आदमी ने जेब से वहीं पुरानी चाबी निकाली और पास खड़े अपने एक साथी को दे दी। साथी ने तुरंत सिर हिलाया और तेजी से वहां से निकल गया। सरगना यह सब देख रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस चाबी में ऐसा क्या रहस्य है जिसके लिए इतने लोग अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार हैं। इधर घर पर खतरा बढ़ चुका था। बाहर खड़े अजनबियों ने दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। पत्नी ने कांपती आवाज़ में पूछा, कौन है? बाहर से जवाब आया, दरवाज़ा खोलिए, हम आपके पति के दोस्त हैं। लेकिन उसकी नज़र खिड़की से बाहर खड़े एक आदमी के हाथ पर पड़ी, जहां एक अजीब सा टैटू बना हुआ था। यही वही निशान था जो कुछ दिन पहले उसके पति ने उसे दिखाते हुए कहा था, अगर कभी यह निशान किसी के हाथ पर दिखाई दे तो समझ जाना कि वह दुश्मन है, उस पर कभी भरोसा मत करना। पत्नी तुरंत समझ गई कि बाहर खड़े लोग झूठ बोल रहे हैं। उसने बिना देर किए बच्चों को पीछे वाले कमरे में छिपा दिया और पुलिस को फ़ोन मिलाने की कोशिश की। लेकिन तभी पूरे घर की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। बाहर से दरवाज़ा तोड़ने की आवाज़ आने लगी। बच्चे डर के मारे रोने लगे और पत्नी ने भगवान से प्रार्थना करते हुए दरवाजे को पूरी ताकत से पकड़ लिया। उधर सड़क पर खड़ा वह आदमी अचानक बेचैन हो उठा, जैसे उसे किसी अनहोनी का एहसास हो गया हो। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला, लेकिन नेटवर्क नहीं था। उसके चेहरे पर पहली बार चिंता दिखाई दी। उसने अपने सबसे भरोसेमंद साथी की ओर देखा और कहा, घर पहुंचो, अभी 1 सेकंड की भी देरी नहीं होनी चाहिए। साथी बिना कुछ पूछे तेजी से गाड़ी में बैठा और निकल पड़ा। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि असली जाल तो पहले ही बिछाया जा चुका था। दुश्मनों की योजना सिर्फ बच्चों का अपहरण करना नहीं थी। उनका निशाना कुछ और था, कुछ ऐसा जो इस आदमी की पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल सकता था। आखिर वह रहस्यमयी चाबी किस ताले को खोलने वाली है? घर पर हमला करने वाले लोग किसके इशारे पर आए हैं? और क्या वह पिता समय रहते अपने परिवार तक पहुंच पाएगा या बहुत देर हो चुकी होगी?